नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान राशि, अपनी मित्र राशि धनु राशि को छोड़कर अपने शत्रु शनि की साधारण वायु तत्वीय राशि मकर राशि में बीते 14 जनवरी 2025 की रात्रि 9:28 पर प्रवेश कर चुके ने और आने वाले महीने की 12 तारीख तक यानी 12 फरवरी तक मकर राशि से ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात पुनः एक बार अपने शत्रु शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का अपनी शत्रु की राशि से गोचर करना आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान सूर्य कहां कहां पर आपको लाभ प्रदान करेंगे और यह समय आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और किस प्रकार सूर्य की ताकत आने वाले 30 दिनों में अचानक ही आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाली है। सभी बातें बहुत ही डिटेल में आपको बताएंगे और वीडियो के अंत में आपको एक अचूक उपाय भी बताने वाले हैं जिसे फॉलो कर आप सूर्य के इस गोचर प्रभाव को अपने लिए और पॉजिटिव बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। अब देखिए, आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 8वें स्थान में हुआ है, अर्थात आकस्मिकताओं के स्थान में, और आपके 9वें भाव अर्थात भाग्य भाव की तरफ उनकी जाने की टेंडेंसी है। सूर्य आपके लिए चौथे घर के स्वामी बनकर के 8वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो आपके जीवन काल में भाग्य और आकस्मिकताओं को इंडिकेट करते हैं, उनके साथ नवम पंचम का योग बनाकर शनि के साथ द्वादश कॉम्बिनेशन बनाकर फलतः सूर्य का यह मार्गी गोचर आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। ऊपर से इस गोचर काल के दौरान सूर्य को मंगल राहु का भी बल प्राप्त हो रहा है। जब भी किसी ग्रह को अपने मित्र ग्रह का बल प्राप्त होता है तो कई मामलों में वह ग्रह उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है और सूर्य भी ठीक इसी प्रकार से कई मामलों में आपको उच्च के समान परिणाम प्रदान करेंगे। फलतः आपके जीवन काल में कई बार आकस्मिक बदलाव की स्थिति उत्पन्न होगी, चाहे नौकरी में ट्रांसफर की स्थिति उत्पन्न हो या फिर किसी और अन्य क्षेत्र में, लेकिन वह ट्रांसफर आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छी जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी, आपके मन मुताबिक आपका स्थानांतरण होने वाला है। जो लोग अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे हैं, शोध का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान सूर्य आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदान करेंगे, अर्थात अचानक ही आपको अर्थ की प्राप्ति होगी। चाहे फिर आपका फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा आपको आकस्मिक रूप से प्राप्त हो जाए या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के चलते आपको बड़ी मात्रा में धनराशि की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से कहीं न कहीं से आकस्मिक लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। हालांकि लेन देन करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। कहीं पर कोई निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ करके आपको निवेश करना है। किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों से आपको बचने की आवश्यकता होगी। बाकी इस गोचर काल के दौरान जो चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है तो रिश्तों में अनुकूलता, क्योंकि गलतफहमियाँ दूरियां बढ़ा सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति बिल्कुल भी आपको निर्मित होने नहीं देना है जहां गलतफहमी का शिकार आपको होना पड़े। बाकी यह समय आपके जीवन काल में कई प्रकार की समस्याओं का शमन कर देगा, अर्थात अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो वह बाधा दूर हो जाएगी। अब देखिए, 8वां घर आपके जीवन में आपकी स्ट्रगल, आपकी चुनौती, आपके संघर्ष को दिखाता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण सूर्य, वैसे तो सूर्य को 8वें स्थान में
अष्टम में होने का दोष नहीं लगता और ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट है। फलतः जहाँ आपको एक तरफ बड़ी मात्रा में धन प्रदान करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मौके आपको एकाएक प्राप्त होगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से शासन प्रशासन से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनको आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है। अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल हुई, वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा चल रही होगी तो निश्चित तौर पर सूर्य का यह गोचर आपको शासन प्रशासन से आर्थिक लाभ दिलाने का प्रयास करेगा। लेकिन 8वें स्थान में सूर्य स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं कभी कभी। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का, अपने रहन सहन का आपको ख्याल रखना चाहिए। आपकी धैर्यता, आपका पेशेंस इस गोचर काल के दौरान हर प्रकार से आपको लाभ देगा। एक और बात, किसी भी फील्ड में कोई भी जल्दबाजी करने से बचिए। हर फील्ड का अच्छे तरीके से अगर आप निरीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तब जा कर के उस फील्ड में आपका पैसा लगाना या फिर कोई एडवाइज प्रॉफिटेबल साबित होगा। बिना सोचे समझे, बिना परीक्षण किए कदम उठाना, कोई फैसला करना आपके लिए लापरवाही भरा साबित होगा और नुकसान भी कराएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी दूसरे भाव पर सीधी दृष्टि है सूर्य की। दूसरा स्थान आपके खान पान का होता है, आपकी वाणी, कुटुंब परिवार का होता है। सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जहाँ होते हैं, जहाँ देखते हैं, उन भावों से संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं, गर्माहट उत्पन्न करते हैं। फलतः इस गोचर काल के दौरान आपकी वाणी में कर्कशता उत्पन्न होगी और यह कर्कशता कई लोगों के लिए रिश्तों में तनाव का कारण बन सकती है। तो इस गोचर काल के दौरान जितना ज़्यादा हो सके अपनी वाणी में मिठास लाने का प्रयास करें। पैतृक संपत्ति का लाभ तो आपको दिलाएंगे, लेकिन इस समयावधि में आपको धन को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी आप धन को संचित कर पाएंगे, अन्यथा उल्टा आपको लॉस हो जाएगा। बाकी समय आपके लिए पराक्रम, पुरुषार्थ, एफर्ट के दृष्टिकोण से प्रॉफिट दिलाएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट दिलाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम इसे परसेंट के आधार पर देखें तो 60 to 65% पॉजिटिव, तो वहीं 32% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। 35%। उपाय क्या कर सकते हैं? तो हनुमान जी की आराधना कीजिए, उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और तांबे के पात्र में जल लेकर उसे सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर परेशानियों से तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही साथ लाभ की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।